महाराज जी विधि पूर्वक भोजन करना भी यज्ञ है। हम भोजन करते हैं तो हमको यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है, पर शर्त यह है कि शास्त्रीय विधि से भोजन करें। जो अन्न ग्राह्य है वही अन्न लें, और जिसका अन्न ग्राह्य है उसका अन्न लें, और जो अन्न ग्राह्य है वह लें। एक शर्त। दूसरी शर्त, बनाने वाला पवित्र हो, बनाने वाले की भावना पवित्र हो, इसका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। फिर इसके बाद दशार्द्र होकर के भोजन करने बैठना, पैर धोना, हाथ धोना, आचमन करना, कुल्ला करना, गीले हाथ पैर से आसन पर, भूमि पर बैठकर, आसन पर बैठकर प्रसाद पाना। पहले जल लेकर के, भगवत भोग तो लग ही चुका है। सत्यंतुरतेन परिशिंचामि, इस ऋचा से उस अन्न का अभ्युक्षण करना, मंडलीकरण करना, और इसके बाद अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा कहकर आचमन करना। मौन होकर के भोजन करना, जिस दिशा की ओर मुंह करके भोजन करना है उस दिशा की ओर मुंह करके भोजन करना। प्रावृत सिर भोजन नहीं करना, सिर ढककर भोजन नहीं करना, सिर खुला हुआ होना चाहिए। शौचादि के समय सिर ढकाना चाहिए और भोजन के समय सिर खुला हुआ होना चाहिए। चाहे जितनी ठंड पड़ रही हो कि पगड़ी बांधे, टोपा बांधे और पंगत में बैठ गए, तो हमारे यहाँ कहते देशकाली साधु नहीं है, खड़िया है। पता ही नहीं कैसे बैठा जाता है, क्या किया जाता है। फिर पाने के बाद अमृता पिधानमसि स्वाहा, और भोजन के पूर्व बलि वैसुदेव करना। ये है भोजन की पद्धति। इस पद्धति से यदि कोई भोजन करता है तो उसे यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। आई मेरे श्याम लग्यो